डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर त्रिभुज में प्रमेय 6.4 को प्रूफ करेंगे। प्रमेय 6.4 क्या है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, यानी एक ही अनुपात में हों, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें दो त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात समान है, संगत भुजाओं में अनुपात समान है, तो हमें बताना है इनके संगत कोण समान होते हैं, इसको सिद्ध करना है। और हम इस बात को जानते हैं किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं में अनुपात समान हो और संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। इस बात को जानते हैं। तो दो त्रिभुज ले लें, एक त्रिभुज ले लें ABC और एक त्रिभुज ले लीजिए PQR। अब इन दोनों त्रिभुजों में दिया क्या है? दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं में अनुपात समान है। तो यहाँ लिख देंगे दिया है क्या दिया है? AB/PQ बराबर BC/QR और इक्वल टू AC/PR। ये इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन से? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में ये दिया है। हमें ये सिद्ध करना है कि इनके संगत कोण, मान लेते हैं कोण A के संगत कोण है P, कोण B के संगत कोण Q, कोण C के संगत कोण R। AB PQ संगत भुजाएं, BC QR संगत और AC PR संगत। तो संगत भुजाओं में अनुपात समान है, हमें बताना है संगत कोण भी समान होंगे। तो जब संगत कोण समान सिद्ध हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कोण A इक्वल टू कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ये हमें प्रूफ करना है। रचना कर लेंगे। रचना में क्या करना है? त्रिभुज PQR में PQ और PR पर दो बिंदु ले लें। PQ भुजा पर एक बिंदु ले लीजिए और एक बिंदु ले लें PR भुजा पर। इस प्रकार लें, मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु D है और ये बिंदु आपका E है। तो जो PD है वो AB के बराबर है और PE है वो AC के बराबर है। दो बिंदु इस प्रकार लेंगे कि PD का मान AB के बराबर हो, PE का मान AC के बराबर हो। हमने त्रिभुज PQR में दो बिंदु इस प्रकार लिए, तो इसी बात को यहाँ लिख देंगे। त्रिभुज PQR में भुजा PQ पर बिंदु D तथा भुजा PR पर बिंदु E इस प्रकार लिए कि AB इक्वल टू PD और AC इक्वल टू PE। और क्या करेंगे? D और E को मिला देंगे। D E को मिलाया। अब इसका प्रूफ, उपपत्ति।
उपपत्ति में सब लेके चलेंगे जो दिया है। क्या दिया है हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो इनमें से दो अनुपात ले लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर। तो ये दोनों अनुपात बराबर हैं, इनको लिख लें यहाँ पर। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर। ये कहाँ से लिखा हमने, दिया है। अब इसमें अगर इसका व्युत्क्रम ले लें तब भी ये रेशियो बराबर होंगे, अनुपात बराबर होंगे। तो इसको इस प्रकार लिख दें, पी क्यू अपॉन ए बी बराबर पी आर अपॉन ए सी। हमारा प्रयास रहेगा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई को सर्वांग सम सिद्ध करने का। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हमने ये दो रेशियो लिए, दो अनुपात ले लिए। इसको अगर व्युत्क्रम करके लिखें तब भी ये बराबर होंगे। अब हम देखें रचना से, ए बी बराबर क्या है, पी डी। तो ए बी की जगह पर पी डी लिख दें और ए सी की जगह पर पी ई लिख दें। तो लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पी क्यू अपॉन पी डी इक्वल टू पी आर अपॉन पी ई। अब क्या करना है, इसमें से एक घटा दें, दोनों पक्षों में से एक एक घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू अपॉन पी डी माइनस वन इक्वल टू पी आर अपॉन पी ई माइनस वन। इसमें से क्यों घटा रहे हैं एक, अगर इसमें से एक घटा दें तो ये आपका हो जाएगा पी क्यू माइनस पी डी, पी क्यू माइनस पी डी। तो क्या निकल आएगा, डी क्यू निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डी क्यू अपॉन पी डी आ जाएगा, यानी ये दोनों रेशियो आ जाएंगे। तो इसलिए इसमें से एक घटाएंगे। तो ये हो गया आपका पी क्यू माइनस पी डी अपॉन पी डी इक्वल टू पी आर माइनस पी ई अपॉन पी ई। तो पी क्यू माइनस पी डी, पी क्यू माइनस पी डी, तो क्या बचेगा, डी क्यू बचेगा। यानी इस पूरे पी क्यू में से पी डी को घटा देंगे तो क्या बचेगा, डी क्यू। तो यहाँ लिख देंगे डी क्यू, डी क्यू अपॉन पी डी इक्वल टू पी आर में से पी ई घटा दो, पी आर माइनस पी ई, क्या बचेगा, ई आर बचेगा। तो यहाँ बचेगा आपका ई आर अपॉन पी ई। इसका अगर व्युत्क्रम ले लें तो ये हो जाएगा आपका पी डी अपॉन डी क्यू इक्वल टू पी ई अपॉन ई आर। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में पी डी अपॉन डी क्यू बराबर पी ई अपॉन ई आर, ये दोनों रेशियो बराबर हैं। तो थेल्स की प्रमेय के विलोम से, थेल्स की प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यदि ये दोनों रेशियो बराबर हैं तो ये जो डी ई है वो किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के समांतर। थेल्स की प्रमेय का विलोम से हम लिख देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी क्यू इक्वल टू पी ई अपॉन ई आर। तो ये यहाँ से मिल जाएगा हमें, डी ई है वो किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के। डी ई समांतर क्यू आर, ये जो डी ई है वो क्यू आर के समांतर निकली। तो ये दोनों समांतर हैं तो उसका मतलब क्या होगा, जो डी कोण है वो किसके बराबर होगा, क्यू के। कोण ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए कोण डी इक्वल टू कोण क्यू और कोण ई बराबर कोण आर। कोण डी की वैल्यू है वो क्यू के बराबर है, कोण ई की वैल्यू है कोण आर के बराबर है। तो हम जानते हैं कोण 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 समरूपता। तो कोण 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 समरूपता यानी तीनों संगत कोण बराबर हों
तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर दो संगत कोण बराबर है तब भी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज हो गए आपके त्रिभुज? एक तो हो गया PDE तथा PQR में, यहाँ लिख दें PDE और PQR त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। इसलिए यहाँ लिख दें अतः त्रिभुज PDE और ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। ठीक है, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है PDE ये किसके समरूप हो गया? PQR के। जब ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं में जो अनुपात है वो कैसा होगा? समान होगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से? PD अपॉन PQ यानी छोटे त्रिभुज की ये वाली भुजा अपॉन इसके संगत PQ इक्वल टू PE अपॉन PR बराबर DE अपॉन QR। तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा आपका PD अपॉन PQ बराबर हो जाएगा PE अपॉन PR इक्वल टू DE अपॉन QR। ठीक है, अब देखो यहाँ PD की जगह पर हम AB लिख सकते हैं रचना से। AB बराबर PD, तो PD के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? AB लिख दें। तो यहाँ पर PD की जगह पर लिख दें AB। तो ये आपका हो जाएगा AB अपॉन PQ और हम ये वाला रेशियो लें तो ये आपका हो जाएगा DE अपॉन QR। अब देखो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ किसके बराबर है? BC अपॉन QR के बराबर है। तो AB अपॉन PQ की जगह पर लिख देंगे BC अपॉन QR इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा DE अपॉन QR। ठीक है, तो QR से QR कैंसिल यानी BC बराबर क्या निकला? DE। BC बराबर DE। तो ये इन दोनों त्रिभुजों में ABC तथा PDE में देखें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE में, इन दोनों त्रिभुजों में AB बराबर PD, AB बराबर PD रचना से और AC बराबर PE, AC बराबर PE और BC बराबर DE, ये हम नीचे सिद्ध कर चुके हैं। ये आपका सिद्ध हो चुका है यहाँ पर BC बराबर DE। तो हम लिख देंगे BC बराबर DE। यानी इनकी जो भुजाएं हैं संगत भुजाएं बराबर हैं। दोनों त्रिभुजों में ये संगत भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। इसलिए त्रिभुज ABC और ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PDE के। और सर्वांग सम का मतलब क्या है? प्रत्येक संगत भुजा और प्रत्येक संगत कोण समान। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आपका कोण B है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण D के। और कोण C बराबर हो जाएगा कोण E के और कोण A बराबर होगा कोण P के। यानी प्रत्येक संगत कोण और प्रत्येक संगत भुजा बराबर। सर्वांग सम का मतलब है प्रत्येक संगत कोण प्रत्येक संगत भुजा बराबर। तो इनके प्रत्येक संगत कोण बराबर हुए। तो यहाँ से हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण P और कोण D है कोण D, ये किसके बराबर है? कोण D की वैल्यू कोण Q के बराबर है। कोण E की वैल्यू कोण R के बराबर है। तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण B बराबर कोण D की जगह क्या लिख देंगे? कोण Q और कोण C बराबर कोण E है, E की जगह पर लिख देंगे कोण R। तो कोण C बराबर हुआ कोण R। तो त्रिभुज ABC में और त्रिभुज PQR में क्या देख रहे हैं कि इनके संगत कोण भी बराबर सिद्ध हुए। कोण A इक्वल टू कोण P, कोण B इक्वल टू कोण Q, कोण C इक्वल टू कोण R। तो ये तीनों जब संगत कोण बराबर हैं तो इसका मतलब और संगत भुजाएं बराबर दी हैं पहले से ही,
ये तो दिया ही है, संगत भुजाएं बराबर हैं और संगत कोण भी बराबर हुए, तो संगत कोण बराबर हुए दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान, तो त्रिभुज कैसे हुए, समरूप हो गए। इसलिए यहाँ लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC और समरूप किसके हो जाएगा, समरूप त्रिभुज PQR। क्योंकि इनकी संगत भुजाएं तो बराबर दी हैं और हमने ये सिद्ध कर लिया कि इनके संगत कोण भी बराबर हैं। तो इससे यह क्या सिद्ध हुआ कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूपता के लिए क्या होना चाहिए, संगत भुजाएं में अनुपात समान हो और संगत कोण समान हो। कि नहीं, दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं में अनुपात समान हो जाए और संगत कोण समान हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। तो संगत भुजाओं में अनुपात तो समान इसमें पहले से ही दिया है और हमने ये सिद्ध कर लिया कि इनके संगत कोण हैं वो समान हैं, तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, और यही हमें सिद्ध करना था।